गाइस, जब हिंदी साहित्य के कुछ और क्वेश्चन पढ़ते हैं तो वीडियो शुरू करते हैं। परमात्मा प्रकाश के रचनाकार कौन है? तो यह है योगी वेगिंद्र जोइंदू। काल के अनुसार निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? तो यह है पवमचरऊ, कुमाररासो, बीसलदेव रासो, चंदलवाल रासा। स्वयंभू परमचरऊ 8वीं सदी में, दलपति विजय द्वारा रचित कुमाररासो 9वीं सदी में, नरपितलाल बीसलदेव रासो 1155 ईस्वी में, आसुगी चंदनवाला रास 1200 ईस्वी के लगभग। सब रस के रचनाकार कौन है? तो यह है मुल्ला वजही। हठ योग का प्रभाव निम्नलिखित कवियों में से किस पर पड़ा है? तो ये पड़ा है गोरखनाथ पे। कुएलयामा कथा के रचनाकार कौन है? तो ये है उद्बोधन सूरी। अधमार की रचना है तो यह है संदेश रासक। 8वीं शताब्दी के कवि नहीं है तो ये है हेमचंद्र। पुष्पदंत की प्रबंध रचना है तो यह है रे कुमार चरयू। मैथिली हिंदी में रचित ग्रंथ की पहली पुस्तक कौन सी है? तो यह है वर्णनात्मक। रचना की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम है तो यह दोहा कोश, श्रावकाचार, संदेश रासक और कीर्ति लता। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकालों के साथ सुमेलित कीजिए। तो कुमार पाल प्रतिबोध 12वीं सदी, सोमवद सूरी। प्रबंध चिंतामणि 14वीं सदी, 1304, मेतुरंग। कुमार पाल चरित्र, हेमचंद्र। हमीर रासो 1375, विक्रम संवत सारंगधर। परमार रासो आलाखंड 1230 ईस्वी जगनेक। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो दयाल दास राठौर की ख्यात, गोरखनाथ वैराट पुराण, पुष्पदंत उत्तर पुराण, जिनदत्त सूरी उपदेश रसायन रास, सारंगधन सारंगधर पद्धति। सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व था ज्ञान। निम्नलिखित में से कौन व्याकरण ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित है? तो यह है उक्त व्यक्ति प्रकरण। कालानुक्रमानुसार संगति क्रम क्या होगा? तो कुएलनामा, रावलवेल, उक्त व्यक्ति प्रकरण, कीर्ति लता। कालक्रम की दृष्टि से इसमें से सबसे पुराने कवि हैं तो यह है विद्यापति। निम्नलिखित में से कौन सा नाथपंथी साधकों में शामिल नहीं है? तो यह है कढ़प्पा। गोरखबानी नामक पुस्तक के संपादक हैं तो डॉक्टर पीताम्बर दत्त भड़थवाल। किस ग्रंथ में चंद्रवर्ताई के छप्पयों का राजा कहा जाता है? तो यह है शिव सिंह सरोज में। आदिकाल काव्य ग्रंथों में कथा कहने की परंपरा को लक्ष्य करके पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में किस आलोचक ने लिखा है? कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं, काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। पुरानी कथाएं काव्य ही अधिक है, इतिहास भी एकदम नहीं है। यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। निम्नलिखित में से सिद्ध साहित्य के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो सिद्ध साहित्य का प्रणयन पिंगल भाषा में है, यह सत्य नहीं है। कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार कौन है? तो यह है मत्स्येंद्र नाथ। निम्नलिखित में से अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? तो यह है भरतेश्व बाहुबली रास। चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? तो यह है रासो साहित्य का। आदिकाल को सिद्ध सामंत युग कहा था तो ये कहा था राहुल साकेत्यानंद ने। आदिकालीन हिंदी काव्यधारा में उपलब्ध नहीं है सिख साहित्य। आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस क्या था? तो ये था वीर रस। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है स्वयंभू को। किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीर गाथा नाम दिया था? तो यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया था। चंद्रवरदाई किसके दरबारी कवि थे? ये थे महाराजा पृथ्वीराज चौहान के। पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है? तो यह है चंद्रवरदाई की। स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? तो ये माना है रामकुमार वर्मा ने। सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा शब्द का अभिप्राय क्या है? तो सिद्धि प्राप्त हेतु स्त्री सत्संग। अल्लाह और उदल नामक दो वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन मिलता है तो यह है परमार लासू।
नाथ पंथ के प्रणेता कौन थे? तो ये थे गोरखनाथ। निम्नलिखित पंक्तियाँ किस कवि की हैं? खने खने खन नयन कोन अनुसरई, खने खन वसन धूल तन भरई। यह है विद्यापति की। अपभ्रंश का भवभूति किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है पुष्पदंत को। गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कोई टूटी हुई हो तो क्षमा करें। धन्यवाद।